हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पाल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समान अनुपात के अंदर जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मात्र कुछ ही समय में। ठीक है ना दोस्तों, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है बोर्ड पर कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है और थैले में कुल मूल्य जो है वो 88 रुपए है। तो पूछा गया है कि थैले में कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। जी हाँ, थैले में कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पर जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो 3 से 4 प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, जैसे कि आपसे पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या आपसे पूछ ले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या आपसे पूछ सकता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, और चौथा टाइप आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। जी हाँ, 4 प्रकार से पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सीखते हैं आज सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है 1 रुपए अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे। क्योंकि अनुपात का क्वेश्चन है तो हमें इस फॉर्मेट के अंदर ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सिक्कों के अनुपात को हम लिख लेते हैं कि 1:2:3। जी हाँ, देखो जब हमारे पास में अनुपात दिया होगा तो हमें सिक्के बनाने, सिक्कों से जो है सिक्कों के अनुपात से रुपए बनाने होंगे दोस्त। जी हाँ, रुपए बनाने होंगे। अगर हम सिक्कों से रुपए और रुपए से सिक्के बनाने अगर सीख गए तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही मैं आज आपको बताने वाला हूं इस टाइप के अंदर कि आखिरकार सिक्कों के अनुपात से रुपए कैसे बनाएं और जब रुपयों का अनुपात दिया हो तो सिक्के कैसे बनाएं। जी हाँ, सीखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 रुपए का एक सिक्का है तो टोटल दोस्त आपके पास कितने रुपए होंगे, वो आपके पास टोटल 1 रुपया होगा 1 रुपए के सिक्के की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास देखो 2 पैसे मतलब 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपए हो जाएगा। तो आपके पास में 1 रुपए यहां हो जाएगा। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्त ये हो जाएगा आपका 0.75 यानी कि 0.75 पौने 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी भाषा में इसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, क्योंकि मुझे टोटल यानी थैले में कुल मूल्य दिया हुआ है ये 88 रुपए, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, और मेरे पास में कितना है दोस्त, मेरे पास में है 2.75 यानी 2.75 मेरे पास में है। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 88 रुपए। जी हाँ, अब मुझे चाहिए 1 रुपए की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो दोस्त 1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं 2.75 से अगर मैं भाग दूंगा 88 में तो दोस्त ये भाग जाएगा आपका 32 बार। जी हाँ, ये भाग जाएगा आपका 32 बार।
तो एक की वैल्यू आ जाएगी 32। अब आपसे प्रश्न में कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे पूछे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, या आपसे पूछे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, या आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और या आपसे पूछ ले कुल सिक्कों की संख्या। तो देखियो सवाल के अंदर क्या पूछा गया है दोस्त, सवाल के अंदर पूछा गया है कि कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे 1 बाय 1। चारों स्टेप को मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी दोस्त। देखो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, उसके बाद में 50 पैसों की सिक्का और संख्या और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या मैं आपको निकाल कर बताने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, जब एक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हमको दोस्त क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देनी है दोस्त, मल्टीप्लाई कर देनी है कि देखो 1 रुपए के सिक्के, एक की वैल्यू 32 है, तो 32, जब एक की वैल्यू 32 आ गई है तो 32 सिक्के तो होंगे दोस्त आपके 1 रुपए के। ठीक है, 1 रुपए के 32 होंगे। उसके बाद में आपके पास में 50 पैसे के, मतलब 2 सिक्के, 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो आप 32 की 2 में गुणा कर दीजिए। यहां हो जाएगी 1 की गुणा, यहां हो जाएगी गुणा 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 64, और यहां पर है 3, तो यहां पर 3 की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 3 गुणा 32। ठीक है, तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 32 यहां हो जाएंगे, प्लस 32 दूनी 64 यहां हो जाएंगे, प्लस 32 या 96 यहां हो जाएंगे दोस्त। अगर मैं इन्हें टोटल काउंट करता हूं तो ये हो जाएंगे दोस्त आपके 192। जी हाँ, 192 हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, 192 हो जाएंगे टोटल। तो आपके सामने तीनों क्वेश्चन, मतलब चारों प्रकार से जो क्वेश्चंस बनता है उसके आंसर्स आ चुके होंगे। तो दोस्त 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो है 32, 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो है 64, 25 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो है 96, और टोटल जो कुल सिक्के हैं हमारे पास वो हैं 192। जी हाँ, चारों आंसर्स आपके सामने बिल्कुल ही राइट हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से सीख गए होंगे। जी हाँ, अच्छे से सीख गए होंगे। और दोस्त अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स कीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चंस के साथ में कि हम किस तरीके से उसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं थोड़ा प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन अगर सीखने की कोशिश करेंगे आप तो आप बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं इस क्वेश्चंस को मिटा देता हूं और आगे क्वेश्चंस नोट करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्त वो रहेगा हमारा इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा, बस कुछ चेंजिंग करनी है मुझे, इसमें कुछ वैल्यू चेंज करनी है, बस कुछ वैल्यू चेंज करनी है, बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन तैयार। जी हाँ, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है, उस अनुपात को जो है हम चेंज करने वाले हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है दोस्त, जी हाँ, सिक्कों के अनुपात को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इस अनुपात को मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा क्वेश्चंस को बना देता हूं किस तरीके से क्या करना है इसके अंदर। थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट। 2 3 4 2:3:4। जी हाँ, सिक्कों का अनुपात हो जाएगा 2:3:4 और इनका कुल मूल्य हो जाएगा 180 रुपए। जी हाँ, यहां पर हो जाएगा आपका 180 रुपए। बस हो गया क्वेश्चन तैयार। और आपको बताना है इसके अंदर कि
50 पैसे के सिक्कों की संख्या। जी हाँ, आपको बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। जी हाँ, क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चंस आपके सामने तैयार हो चुका है। मैं एक बार पढ़ देता हूं दोस्त इस क्वेश्चंस को कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। यदि थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? जी हाँ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ लिया गया, आप सभी को निकालेंगे दोस्त। पूछा तो 50 पैसों के रहा है लेकिन हम सभी को निकालेंगे, जैसे कि 1 रुपए के कितने, 50 पैसे कितने, 25 पैसे कितने और ऑल ओवर टोटल सिक्के कितने हैं, इसे भी हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो ठीक उसी पैटर्न पर है, सवाल भी करना स्टार्ट करते हैं। आप भी कीजिए मेरे साथ में। तो देखो दोस्त, सिक्कों का अनुपात जो है वो है 2:3:4। जी हाँ, सिक्कों का अनुपात है 2:3:4। अब मैं रुपए बना लेता हूं इन सिक्कों से। जी हाँ, इन सिक्कों से रुपए बना लेता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। जी हाँ, 2 रुपए हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ है कि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो आपके पास में कितने रुपए हो जाएंगे? 1.5। ठीक है, 1.5 रुपए हो जाएगा। और दोस्त आगे देख लेते हैं कि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो ये दोस्त आपके पास हो जाएगा 1 रुपए। यानी कि 25 पैसे को बोलते हैं चवन्नी और 50 पैसे को बोलते हैं अठन्नी। तो 4 चवन्नी से क्या होगा? 1 रुपया तैयार हो जाएगा और 2 अठन्नी से 1 रुपया तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बिल्कुल मजेदार चीज है। बस इसे आप समझ गए अठन्नी चवन्नियों को, तो आप इन सिक्कों के कोइंसों के जो क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे। तो आपके पास में टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं, इनको सभी को काउंट कर दीजिए भाई। तो मैं इसे देखता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में दोस्त और 2 और 1.5 3.5, ये हो जाएगा आपका 4.5। जी हाँ, 4.5 यानी 4.5 रुपए हो गए। 4.5 रुपए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्त 180। जी हाँ, 4.5 रुपए की वैल्यू दे रखी है 180। 1 रुपए की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा और 1 0 बढ़ा दूंगा इधर। ठीक है, और 45 दूनी 90, 45 चौका 180, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। जी हाँ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। और दोस्त 1 की वैल्यू निकलने के बाद में हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ ले, कितने भी। ठीक है, तो देखो 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या होगी वो होगी 2 × 40। 50 पैसों की जो सिक्के की संख्या होगी वो होगी 3 × 40। और दोस्त 25 पैसों के सिक्कों की जो संख्या होगी वो होगी 4 × 40। ठीक है, तो ये देखो 1 रुपए के कितने हो गए? 80 सिक्के। जी हाँ, 1 रुपए के कितने हो गए? 80 सिक्के। 50 पैसे के कितने हो गए दोस्त? 50 पैसे के हो गए हैं आपके 120 सिक्के। जी हाँ, 120 सिक्के। और 25 पैसे के दोस्त हो गए हैं आपके 160 सिक्के। जी हाँ, 160 सिक्के। और आपसे पूछा गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आप देख रहे होंगे 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो है 120। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए कि यहां पर क्या दे रखा है कि 1 रुपए के सिक्के 80 हैं, 50 पैसे के 120 हैं और दोस्त 25 पैसे के जो सिक्के हैं 160 हैं।
तो आप कुल सिक्के अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इन सभी को देना जोड़। ठीक है, तो कुल सिक्के की अगर मैं बात करूं तो दोस्त ये हो जाएंगे आपके 120, 80, 200, 160, ये हो जाएंगे आपके 360। जी हाँ, 360 सिक्के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके टोटल। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस समझ में आ चुका होगा और सिक्कों पर आधारित जो पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको वो भी काफी हद तक आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, अब थोड़े क्वेश्चंस में परिवर्तन करते हैं। और अब तक तो हमें दे रखा था कि सिक्कों टोटल अमाउंट दे रखा था। अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कुल हमें जो सिक्के दे दे और रुपए बनाएंगे, उनसे रुपयों का अनुपात दिया होगा और वहां पर सिक्के का अनुपात बनाएंगे हम दोस्त। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चंस मैं लिखने वाला हूं बोर्ड पर और सीखते हैं उस क्वेश्चंस को करना बहुत आसानी से। ठीक है दोस्त, जी हाँ, इसे मैं मिटा देता हूं और अगला जो क्वेश्चंस है उसे करते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, जब तक आप अपने मन से नहीं सीखेंगे ना, जब तक आप नहीं सीख सकते। बट मैं बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रहा हूं दोस्त। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो आप बहुत आसानी से सीख रहे होंगे। ठीक है ना, तो अगला जो क्वेश्चंस है वो है, मैं एक बार नोट कर देता हूं बोर्ड पर और उसे देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में, जी हां, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, जी हाँ, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। 340 सिक्के हैं। जी हाँ, अब की बार हमें टोटल सिक्के दे रखे हैं दोस्त और रुपयों का अनुपात दिया होगा और इनके रुपयों का अनुपात, जी हाँ, रुपयों का अनुपात दे रखा है 5:4:1। जी हाँ, 5:4:1 दिया हुआ है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? जी हाँ, इसमें पूछा गया है आपसे अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जी हाँ, क्वेश्चंस ये है आपके सामने कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं और इनके रुपयों का अनुपात, जी हाँ, पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहां पर सिक्कों का अनुपात दिया होता, लेकिन यहां पर आपको रुपयों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अपोजिट है क्वेश्चन थोड़ा, बट उसी वे में हो जाएगा जिस वे में हम पहले कर रहे थे दोस्त। बस ध्यान रखना होगा कि हमें जो है रुपयों से सिक्के बनाने हैं और पहले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि सिक्कों के अनुपात से रुपए बनाए वहां पर। ठीक है, बस यही परिवर्तन है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो करना स्टार्ट करते हैं दोस्त। हमारे पास में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रुपयों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दे रखा है दोस्त हमें? रुपयों का अनुपात।
रुपयों का अनुपात दिया हुआ है, तो रुपयों का अनुपात दिया हुआ है दोस्त हमें 5:4:1 और हमें सिक्कों का अनुपात बनाना होगा इस बार। जी हाँ, सिक्कों का अनुपात बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 5 रुपए हैं हमारे पास में, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे दोस्त? 5 सिक्के होंगे 1 रुपए के। जी हाँ, 1 रुपए का 1 सिक्का होगा तो 5 रुपए के 5 सिक्के होंगे। और 4 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1 रुपए में 2 50 पैसे होंगे, तो 4 रुपए में 8 50 पैसे के सिक्के होंगे। जी हाँ, 8 होंगे। और यहाँ पर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं दोस्त। जी हाँ, 4 सिक्के होते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने बहुत आसानी से रुपए से जो है सिक्के बना दिए। जी हाँ, रुपयों से सिक्के बना दिए हैं। और दोस्त टोटल सिक्के हमें दे रखे हैं। जी हाँ, सवाल के अंदर टोटल सिक्के दे रखे हैं। और मैंने देखो अभी सिक्के बनाए हैं तो कितने मेरे पास में? ये है दोस्त, ये है हमारे पास में 4 8 12 5 17। जी हाँ, हमारे पास में टोटल वैल्यू आई 17, लेकिन सवाल में 17 की वैल्यू दे रखी है आपकी 340 सिक्के। हमारे पास में 17 सिक्के आई, बट सवाल में दे रखा है 340 सिक्के। तो हम 1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो 17 एकन 17 और 17 दूनी 34 और 1 जीरो को यहां रखेंगे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। जी हाँ, 1 की वैल्यू 20 आ चुकी है। सवाल खत्म हो चुका है। आप किसी का भी पूछ ले आपसे, आप उसी का ही यहां पर आंसर बता देंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, बताइए। देखो यहां पर पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्त 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 की वैल्यू जो आई है वो है 20, और आपको बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात नीचे वाला है, ऊपर वाला रुपयों का है। तो देखो 25 वाला इधर है, 25 पैसे वाला, तो 4 गुणा 20, टोटल 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे दोस्त आपके 20 चौक 80। जी हाँ, आपका आंसर आ चुका है। लाइक कीजिए वीडियो को दोस्त अगर अच्छा लगा हो कंसेप्ट, और देखो दोस्तों के साथ में शेयर और जरूर कर देना। और नए हो यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की मजेदार फैक्ट वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा हमेशा। ठीक है ना। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है? अनुपात है 8, 1 की वैल्यू आई 20, तो 8 दूनी 16। 50 पैसे के जो सिक्के हो जाएंगे दोस्त आपके वो हो जाएंगे 160। ठीक है, और 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो दो हैं हमारे पास 5 हैं, और 1 की वैल्यू 20 आई थी, 20 की गुणा यहां कर देंगे, तो ये हो जाएंगे आपके दोस्त 100। जी हाँ, 100 हो जाएंगे। अब इन सभी को अगर टोटल काउंट करेंगे, जी हाँ, 100, 160 और 80, इन सभी को काउंट करेंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 340 सिक्के। जोड़ लेना, यही आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जामिनर घुमाता है वो आपको समझना। ठीक है, बट कुछ भी पूछ ले, जब आप सीख जाएंगे तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो दोस्त, कंसेप्ट अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, इससे ये होगा कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त, तो आपको जो नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं
समझ में आ चुका होगा। दोस्त इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, कामयाबी से बहुत दूर रहेंगे। ठीक है, अगर मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी सक्सेस को पा लेंगे दोस्त। ठीक है ना। तो मैं अनिल सागर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जब तक के लिए नई वीडियो लेके आता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय।